ऊपर की कमाई क्यों लेते हैं? देखिए ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है लोगों देखिए को? पाकिस्तान के हालात आप खुद कंसिडर कर ले। एक सरकारी जो नौकर होता है उनकी जो तनख्वाह है उसमें बंदा गुजारा नहीं कर सकता। ठीक है, अभी ज़िंदगी तो सिर्फ गुजारना नहीं है ना। एक ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई है हमें, एक ज़िंदगी तो गुजारना नहीं है, एंजॉय तो करना है, अपनी लाइफ तो फुलेस्ट जीनी है ना। तो एक बंदा भी इतने अच्छे पोस्ट पे लग जाता है तो उसकी उसकी तनख्वाह इतनी कुछ खास नहीं होती, उसका सिर्फ गुजर बसर होता है और उसने इतनी मेहनत की होती है बचपन से। तो फिर डेफिनेटली जो बंदा जाता है ऊपर की कमाई के लिए। सोशल नंबर 1 की तमाम इंफॉर्मेटिव, दिलचस्प और अहम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं कबीर अहमद इस वक्त मौजूद हूँ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर और मेरे साथ दो रावियाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इधर क्यों आए एंड व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट। Assalamu alaikum. My name is Salah Afridi. I am from Peshawar, KP, and I am currently studying in GC University Lahore at Law Department. टेल मी व्हाई यू ऑप्टेड फॉर लॉ, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट लॉ? मैं पर्सनली तो मुझे लॉ में इतना स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे डिग्री के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्राई करने हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो लॉ रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने साथ सेकंड चॉइस भी रखनी थी और वो थी कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, वो आपको प्रैक्टिस भी ऑफर कर सकती है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और जुडिशरी में भी आपके, तो आपके पास टोटल थ्री चॉइसेस होते हैं। सो इसलिए मैं आई ऑप्टेड फॉर लॉ। सो व्हाई यू गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच लाइक सीएसएस? क्योंकि एक जो अभी सिविल सर्विसेज में एक ही ऐसे पोस्ट है जो आपको लाइक उनकी अच्छी पोस्ट है वो सिर्फ सीएसएस में रह गई हैं, और सारे जो पोस्ट हैं वो उनके कोई ख़ास लेवल नहीं है ना, उनके आप उस पर गुजारा नहीं कर सकते। तो सबसे जो बेस्ट पोस्ट हैं वो सीएसएस पीएमएस में आते हैं या कस्टम्स में आ जाते हैं। तो इनसे अलावा और कोई सिविल सर्विसेज वाले पोस्ट अच्छे नहीं है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ना, तो कोई और डिफरेंट ओके, सिंस जो रावियन और रावियन की बड़ी डिमांड होती है पाकिस्तान के अंदर, सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप जीसी क्यों आए? व्हाई जीसी? जीसी एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, और मेरे जो क्या कहते हैं रोल मॉडल का अल्लामा इकबाल, वो भी इधर से ही पढ़े थे। 1896 से 1900 तक इधर ही लाहौर जीसी लाहौर से ही पढ़े थे। तो मुझे खुद इंटरेस्ट था और लाहौर शहर भी मुझे पसंद था, तो मेरा प्लान इधर ही शुरू से ही था मैं जीसी लाहौर में पढ़ने का। ओके, नो दैट जीसी इज अ ब्रांड। यहाँ पर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली लॉ। तो लॉ के अंदर अपने इस डिपार्टमेंट के अंदर अपने एडमिशन कैसे लिया एंड व्हाट्स द प्रोसेस हियर प्लीज? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक टेस्ट होता है जो ऑल ओवर पाकिस्तान होता है। डेट्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट जगह पे कुछ मसले फॉर एग्जांपल अगर हो जाए तो दो डिफरेंट डेट्स रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेस्ट होगा। मेरे टाइम में मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया 2022 में, तो 30 मार्क्स का रिटन टेस्ट था। हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट होता है। लॉ के लिए 30 मार्क्स का टेस्ट था, उसके बाद 20 मार्क्स इंटरव्यू होते थे, एंड उसके बाद 40 मार्क्स आपके एफएससी का एग्रीगेट निकलता था और 10% आपका मैट्रिक का जो एग्रीगेट होता था। तो हमारे ईयर में 2500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और 90 स्टूडेंट्स हुए थे, और इस टाइम 5000 ने अप्लाई किया था जो टेस्ट देने आए थे, उनमें से 90 लोग हुए थे। तो यही प्रोसीजर है। उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट लगती है और 90 सीट्स होते हैं और एक दो स्पोर्ट्स की सीट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ इतना मुश्किल क्यों होता है? तो सर एक तो आपको पता है कि मशहूर ही है, तो अप्लाई इधर ज़्यादा हो जाता है, और जो अप्लाई करते हैं वो ठीक ठाक कॉम्पिटेंट बंदे होते हैं, और उनके मार्क्स भी एफएससी और उसमें सब कुछ में अच्छे अच्छे खासे आए होते हैं, और जो टेस्ट के मार्क्स भी उनके अच्छे होते हैं, तो इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तले भाई, यहाँ पर जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो काफ़ी टफ माना जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? मेरा तो पर्सनली मैंने 2 डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू दिया था, एक इंग्लिश लिटरेचर में और एक लॉ डिपार्टमेंट में। तो मेरा इंग्लिश और दोनों में अच्छा हुआ था, मेरा उसमें इंग्लिश में भी हो गया था और लॉ डिपार्टमेंट में भी हो गया था। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था कि जो इंटरव्यूअर्स थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, और इतना कुछ खास मसला नहीं हुआ था, बिल्कुल स्मूथ कॉन्फिडेंट रहना था। आप क्वेश्चन गलत हो जाए कोई इशू नहीं होता, सॉरी बोल देते, क्योंकि आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे थे, आपको जज कर रहे होते, आप पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते, आप किस तरह प्रेशर के साथ डील कर सकते हैं। तो मेरे दोनों इंटरव्यूज़ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना कुछ इशू नहीं होता है इंटरव्यू। तो भाई, बतौर तालिब इल्म पाकिस्तान की तरक्की में एक तालिब इल्म का किरदार कैसे होता है? अच्छा, सबसे पहले तो उनको अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, उनका सोल चीज़ होती है वो अपनी स्टडीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे फिर सिविल सर्विसेज़ में जाए तो वो ऑनेस्ट हो, ऊपर की कमाई को अवॉइड करे ज़्यादा से ज़्यादा, और यही सब ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है, डिसिप्लिन होना चाहिए बंदे में। ये भी कुछ पॉइंट्स मेरे सेंस से। अच्छा, ऊपर की कमाई से क्या मुराद है? मतलब हराम कमाई होती है ना, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में, ये मोस्टली बल्कि सारे ही करते हैं, कौन नहीं करता होगा। तो उसको अवॉइड करना चाहिए, वो बिल्कुल मुल्क को तबाह कर रहे होते हैं, ऊपर से कमाई आ रही होती है। मज़ा तो होता है उन पैसों का, लेकिन
अच्छा, तलबी ऊपर की कमाई क्यों लेते हैं? देखिए ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है लोगों देखिए को? पाकिस्तान के हालात आप खुद कंसिडर कर ले। एक सरकारी जो नौकर होता है, उनकी जो तनख्वाह है, उस पे बंदा गुज़ारा नहीं कर सकता। ठीक है? अभी ज़िंदगी तो सिर्फ़ गुज़ारना नहीं है ना। एक ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई है हमें, एक ज़िंदगी तो गुज़ारना नहीं है, एन्जॉय तो करना है, अपनी लाइफ़ तो फुलेस्ट जीनी है ना। तो एक बंदा भी इतने अच्छे पोस्ट पे लग जाता है, तो उसकी उसकी तनख्वाह इतनी कुछ ख़ास नहीं होती, उसका सिर्फ़ गुज़र-बसर होता है और उसने इतनी मेहनत की होती है बचपन से, तो फिर डेफ़िनेटली जो बंदा जाता है ऊपर की कमाई के लिए, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का हक मार रहे हैं। लोग पूरे मुल्क को चोरी करके ले गए। एग्ज़ाम्पल्स हैं, इतना छोटे-मोटे से कुछ नहीं होता। अच्छा, जो ये ऊपर की कमाई करते हैं लोग, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा जी। होता है, तो क्या ज़रूरी होता है ये? देखिए, मैंने तो अभी आपसे 1 मिनट पहले ये कहा कि ज़िंदगी सिर्फ़ गुज़ारना नहीं है। ऊपर की कमाई के बगैर आपको सिर्फ़ ज़िंदगी गुज़र रही होगी, ज़िंदगी जी रहे होगे, तो आप लाइफ़ एन्जॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ऊपर की अच्छा, अभी तक आप एक ब्यूरोक्रेट बनी नहीं, आपकी सोच ये है। लेट्स से अगर कल जाके आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? ये फिर देखेंगे इंशाल्लाह, हो जाए, उसके बाद सोचेंगे इस बात पे।